हे गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से स्टॉक साइंस चैनल पर। क्विकली रिव्यू करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी को। आज बैंक निफ्टी आज तारीख थी 26 नवंबर। कैसे बैंक निफ्टी ने आज परफॉर्म करा, किस तरह से हमने ट्रेड लिए और क्या हमारी रणनीति रहेगी कल के लिए, क्विकली रिव्यू करते हैं। आज फर्स्ट हाफ में हुआ क्या कि मार्केट हुई गैप अप ओपनिंग हुई 52,376 के ऊपर, जो हमने लेवल ड्रॉ करा था, और वहां से प्रॉफिट बुकिंग हुई और आज थोड़ी सी लॉन्ग कवरिंग हुई और मार्केट काफी प्रॉफिट बुकिंग हुई फर्स्ट आवर में। सेकेंड आवर में भी प्रॉफिट बुकिंग चलती रही। उसके बाद पूरा दिन मार्केट में कोई वॉल्यूम ट्रेड ही नहीं हुआ है, कोई ऐसी मूवमेंट आई नहीं, मार्केट कंसोलिडेशन में रही। क्योंकि कल एक्सपायरी भी है बैंक निफ्टी की नवंबर मंथ की, सो इस वजह से सेकेंड हाफ में कोई ऐसी मूवमेंट आई नहीं। अब कल के लिए अब सबसे पहले बात करते हैं कि हमने क्या ट्रेड आज किया और हमारी कल के लिए क्या हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं कल के लिए, क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है और हमारी क्या स्ट्रेटजी रहेगी कल के लिए। सबसे पहले चल के देखते हैं कि हमारा ट्रेड ऐसा क्या रहा। तो आज हमने जो ट्रेड बनाया, पहला हमने एक छोटा सा टेस्ट ट्रेड करा था 470 रुपीज का, इसको हम थोड़ा सा इग्नोर करते हैं। अभी हमारी जो करंट पोजीशंस बनी हुई है आज की, हमने 1019 के अराउंड हमने स्टार्ट करा था और 1043 पे हमने नेक्स्ट अपनी पोजीशंस बनाई थी। तो हमारी पोजीशन बेसिकली क्या बनी हुई है, हमने एक स्ट्रैडल बनाया और स्ट्रैडल को लॉक करा। चलिए इसको सेंसिबल में देखते हैं कि कैसे ये काम करेगा। तो अभी हमारी जो स्टेटस चल रहा है वैसे 1644 का चल रहा है, बट क्या है ये, इसका लॉजिक समझते हैं। तो सेंसिबल में मैं आ गया हूं। तो सेंसिबल में हम पोजीशंस में आते हैं, हम अपनी पोजीशंस को यहाँ पर चेक करते हैं। तो अभी हुआ क्या मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली हमने ट्रेड क्या लिया, हमारा जो फर्स्ट ट्रेड था वो ये था, एक कॉल हमने छोटी सी सेल कर दी जिसमें हमने छोटा सा एक प्रॉफिट करा था, ठीक है, 470 रुपीज का। उसके बाद सेकंड ट्रेड हमने क्या करा, हमने बनाया एक स्ट्रैडल 52,100 का कॉल और पुट का मैंने बनाया स्ट्रैडल यहाँ पर, ठीक है, इस जगह पे। और ये स्ट्रैडल में मैंने क्या कंसीडर करा, मैंने नवंबर मंथ का नहीं, दिसंबर मंथ की मैंने एक्सपायरीज को यहाँ पर कंसीडर करा, ठीक है। तो क्यों करा, क्योंकि मेरे को दिसंबर मंथ का प्रीमियम बहुत अच्छा मिल रहा था। 1052 कॉल का रेट चल रहा था और 736 पुट का रेट चल रहा था इसमें। अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास एक बहुत अच्छी यहाँ पे रेंज मिल जाती है और हमारा जो ब्रेक इवन है वो ऊपर में 53,895 तक है दिसंबर एंड तक, और नीचे में 50,305 तक है। चार्ट पे देखोगे तो 53,000 हमारी तकरीबन यहाँ पर फॉल कर रही है इस जगह पे, और 50,305 जो है वो हमारा यहाँ पर कहीं फॉल कर रही है मिडल में, ठीक है। तो हमारे पास ये पूरी रेंज है, इस रेंज में हमारे को एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम मिलेगा इसको एडजस्ट करने का। अब होता क्या है, जब मैंने एक स्ट्रैडल बनाया, मैंने इसको पूरे दिन स्ट्रैडल को रखा, तो इसमें इसका थोड़ा थोड़ा थीटा गला, तो हम देख सकते हैं कि पुट ने हमें तकरीबन 3,000 के आसपास 3,800 के आसपास प्रॉफिट दिया, और कॉल ने उसी टाइम पर कॉल जो है उसने हमें लॉस दिया 2,000 का। तो तकरीबन इसको हेज करके हमारा कुछ अमाउंट बना। अब हुआ क्या, अब बेसिकली क्या है, इसको मेरे को अगले दिन तक होल्ड करना है। मेरी ये पोजिशनल ट्रेड है और पोजिशनल में ही मैंने इसको स्ट्रैडल को करा हुआ है। अब होता क्या है कि अगर मैं नेक्स्ट डे के लिए इसको होल्ड करता हूं तो नेक्स्ट डे कुछ भी हो सकता है, मार्केट एकदम से ऊपर भी जा सकती है और एकदम से नीचे भी जा सकती है, गैप अप और गैप डाउन कुछ भी हो सकता है। बैंक निफ्टी है, बहुत ज्यादा वोलेटाइल है, तो मार्केट किसी भी तरफ जा सकती है। तो इस ट्रेड को मेरे पास दो चॉइसेस थी, या तो मैं स्ट्रैडल को आज ही एग्जिट कर देता और कल दोबारा पोजीशन बनाता, या तो फिर मैं इसी को कंटिन्यू करता। लेकिन अब प्रॉब्लम ये होती है, अगर मैं इसको एग्जिट करके नेक्स्ट डे दोबारा बनाता तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या होती कि मुझे इसका थीटा जो मेरे को बेनिफिट है वो मुझे नहीं मिलता। अगले दिन ये डीके होने के बाद, इसमें जितना डीके बचा है, जितना है उतना होने के बाद जो रेट है मुझे वो नया रेट मिलता। तो मुझे वो नया रेट नहीं चाहिए, मुझे इसी ट्रेड को कंटिन्यू करना है। और कल की किसी भी तरह के झटके से बचने के लिए ऊपर या नीचे मैंने क्या करा, मैंने इस ट्रेड को कर दिया लॉक। बहुत सिंपल तरीका होता है लॉक करने का, जो हमने स्ट्रैडल बनाया हुआ होता है, मैं आपको क्विकली दिखा देता हूं। जो भी हमने स्ट्रैडल बनाया हुआ होता है, जैसे मैंने ये 52,100 का स्ट्रैडल बनाया, 5 लॉट इधर के सेल करे थे, 5 लॉट इधर के सेल करे थे। तो मैंने क्या करा, चाहे यहाँ पर प्रॉफिट चल रहा है चाहे लॉस चल रहा है, इसको अगले दिन कैरी करने के लिए इसके जस्ट ऊपर जो कॉल साइड पर है उसके जस्ट एक ऊपर वाला आप एक कॉल को बाय कर लीजिए, और जहां पर पुट साइड में है उसके जस्ट नीचे वाले एक पुट को बाय कर लो। तो जब आप
इसको बाय करते हो, कॉल ऊपर वाले को मैं बाय करता हूँ, तो ये कुछ इस तरीके से ग्राफ बनता है, और नीचे जब बाय करो तो इस तरीके से बनता है। अब क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी हमारा एक ट्रेड प्रॉफिट में चल रहा था, तो हमने इस प्रॉफिट को एक तरीके से लॉक कर लिया है यहाँ पे, ठीक है। अब मार्केट कहीं भी जाए, यहाँ से ऊपर जाए, यहाँ से नीचे जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मार्केट कहीं भी ऊपर ओपन हो, हमारी पोजीशन वही बनी हुई है। अब होगा क्या, मेरी रणनीति क्या होगी कल की, मैं आपको बताता हूँ। सो बेसिकली भी क्या है, अगर हम चार्ट पे देख रहे हैं, हमारे लेवल्स बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, मार्केट इसी रेंज में भी घूम रही है। अब देखो तीन पॉसिबिलिटीज होंगी, या तो मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी, बुलिश होगी, या फिर यहीं पर ही रुकी रहेगी, या फिर बेयरिश होगी। सो अब इन तीनों सिचुएशन में मैं क्या करूंगा, और मुझे क्या लगता है कि प्रोबेबिलिटी ज्यादा क्या है। तो पहले तुम सिचुएशन की बात करते हैं। अगर तो मार्केट यहीं पर ही चलती रहेगी, तो मैं सिंपली क्या करूंगा, मेरे पास दो चॉइसेस हैं, या तो मैं इस पे बना रहूंगा जब तक मुझे एक तरफ की कहीं क्या डायरेक्शनल एक तरफ का मोमेंटम नहीं मिलता। दूसरी चीज, या फिर मैं क्या करूंगा, मैं इसका थीटा बेनिफिट उठाने के लिए जो मैंने ये दो लॉक लगाए थे बाद में बाय साइड के, मैं इन दोनों को हटा दूंगा और मैं इसमें बना रहूंगा। ये बेसिकली मैं फर्स्ट या सेकंड आवर के बाद कर सकता हूँ ये वाली, क्योंकि फर्स्ट आवर में थोड़ी वॉलिडिटी ज्यादा होती है, तो फर्स्ट सेकंड आवर के बाद अगर मार्केट इसी रेंज में घूम रही होती है, तो मैं इन ये दोनों लॉक्स हटा के इसी पोजीशन में बना रहूंगा। पहली चीज तो ये। दूसरी कंडीशन क्या होगी, दूसरी कंडीशन ये होगी कि मार्केट बुलिश जा सकती है। अगर मार्केट बुलिश जाएगी तो मैं क्या करूंगा, ये जो मैंने ट्रेड बना रखे थे इसमें से बेसिकली अगर ये बुलिश जाती है, तो मैंने जो ये पुट बाय कर रखा था मैं इसको हटा दूंगा, और ये मेरा बुलिश साइड पे ट्रेड बन जाएगा। इसमें भी हमारे पास तकरीबन 11% तक रिटर्न आ सकता है। हालांकि हम इतने लंबे समय के लिए होल्ड नहीं करेंगे, बट हाँ 2-1% निकलने पे हम निकल जाएंगे इसमें। तो बुलिश साइड पे हमारे पास ये एक रेंज हमें मिल जाएगी अगर ये बुलिश जाती है तो अगर ये मान लो यहाँ तक पहुंचती है, यहाँ तक पहुंचती है, उसके बाद मैं स्ट्रेट को एग्जिट करता हूँ, तो मेरे पास बैक साइड पे ना ये मैं मेरी एक बहुत सेफ्टी जोन आ गया। जितना आगे भागेगी मार्केट मैं इसको हटाऊंगा, उतना पीछे की तरफ भी मैं सेफ रहूंगा, क्योंकि मुझे तो दोनों साइड सेफ्टी रख के चलनी है, इधर भी और इधर भी। तो इधर तो मुझे प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा, बट इस साइड में मैं इस रेंज तक सेफ रहूंगा। तीसरी सिचुएशन क्या हो सकती है कि मार्केट बुलिश ना जाने के बजाय बेयरिश हो जाती है, नीचे की तरफ जाती है। अगर ये नीचे की तरफ जाएगी तो सिंपली मैं क्या करूंगा, मैं कॉल साइड के लॉक को खोल दूंगा, ये वाला जो मैंने बाय करा था इसको हटा दूंगा, इसको हटा दूंगा, तो सेम मेरी सिचुएशन लेफ्ट साइड में बन जाएगी। और जितना ये आगे तक जाएगी, जितना ही नीचे गिरेगी, मान लो 200-400 पॉइंट 500 पॉइंट नीचे गिरती है और तब मैं इसको हटाता हूँ, तो उतनी ही मेरी रेंज यहाँ पर सेफ हो जाऊंगा, मैं 200-400 पॉइंट के लिए नीचे तक सेफ हो जाऊंगा। और अगर मार्केट वापस रिवर्सल देने भी लगी तो मैं वापस से इसको बाय कर लूंगा, मैं वापस से अपनी पोजीशन को एडजस्ट कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये हमारी सिचुएशन है कि क्या मैं करूंगा, बुलिश, बेयरिश और साइडवेज में, ये मेरी रणनीति है। अब लास्ट चीज जो रहती है वो रहती है प्रोबेबिलिटी की, कि प्रोबेबिलिटी है क्या, कल को मार्केट कहाँ जा सकती है और मुझे क्या लगता है। तो इसमें मैंने बताया था मैं 4 चीजें हमेशा कंसीडर करता हूँ, ट्रेंड, मोमेंटम, वॉलिटिलिटी और वॉल्यूम। अब बात करते हैं ट्रेंड की। ट्रेंड हमारा चल रहा है ऑलरेडी पॉजिटिव, मोमेंटम हमारा अभी यहाँ पर कभी होल्ड बाय है, तो मोमेंटम हमारा फ्लैट है अभी, ठीक है। ट्रेंड हमारा फिलहाल तो पॉजिटिव है, बट मोमेंटम हमारा रुका हुआ है। सो मोमेंटम मेरे को कब मिलेगा, जब ये ब्रेकआउट देगा 52,376 के ऊपर। अगर ये इसके ऊपर जाता है और यहाँ थोड़ी देर सस्टेन करता है तो मैं बुल साइड का सोचूंगा, और अगर ये नीचे में 51,700 को क्रॉस करता है तो मैं बेयरिश साइड का देखूंगा, और बीच में रहता है तो मेरा व्यू न्यूट्रल ही रहेगा। अब नीचे जो है हमारा सेटअप है, ये क्या समझा रहा है मैं, ये हमें बता रहा है कि वॉल्यूम की स्ट्रेंथ ऑलरेडी प्राइस की स्ट्रेंथ से बाहर चली गई है, तो प्राइस की स्ट्रेंथ अभी वॉल्यूम की स्ट्रेंथ से कम चल रही है। 61%, 72% स्ट्रेंथ के नीचे ही चल रहा है, स्ट्रेंथ अभी नीचे ही है। सो हो सकता अगर ये दोनों, अगर तो प्राइस को ऊपर जाना है, इस लेवल को तोड़ना है, तो यहाँ से हमें बायर्स का बहुत सॉलिड वॉल्यूम चाहिए होगा। यानी कि जब ये वॉल्यूम स्ट्रेंथ के अंदर आ जाएगा, जब ये दोनों ऊपर की तरफ मुड़ जाएंगे, तब हम कह सकते हैं कि भैया ये रैली कंटिन्यू रहेगी। अदरवाइज हो सकता है ये ऐसे ही चलता रहे, और अगर इसके बीच में गैप बढ़ता गया, ये नीचे नीचे आता गया, तो मोस्ट लाइकली ये हो सकता है हमारे ट्रेंड को भी यहाँ से रिवर्सल करे, और एक हम यहाँ पर भी प्रॉफिट बुकिंग कंटिन्यूएशन में देख सकते हैं। और कोई बड़ी बात नहीं है कि इसी जगह से सेलर्स वापस से एक्टिव हो जाए और एक रिवर्सल आ जाए, ठीक है। सो फिलहाल तो आई विल वेट एंड वॉच, बट हाँ फिलहाल में नंबर्स यही कह रहे हैं कि फिलहाल इस जगह पे अभी बायर्स ने फोर्स लगाई नहीं है दोबारा आज, ठीक है। तो ये मेरी रणनीति रहेगी इसमें, और एट द सेम टाइम जब ये नीचे गिरना शुरू करेगा, मैं दोनों की डिग्रीज भी देखूंगा कि प्राइस कितने डिग्री से गिर रहा है और वॉल्यूम कितने डिग्री से गिर रहा है। अगर ये 45 डिग्री दोनों सिंक में चलेंगे, 45 या एटलीस्ट 60% तक अगर ये पहुंच जाएंगे, 50-60% तक,
तो फिर हम कह सकते हैं कि ये एक नीचे की तरफ प्रॉफिट बुकिंग आएगी और एक पुल बैक या फिर एक ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है। तो हम उस मोमेंटम को इस तरीके से कैप्चर करेंगे। और अगर ये दोनों ऊपर की तरफ मुड़ेंगे, जो कि मुझे लग रहा है कि काफी मुश्किल है इस वक्त, हो सकता है कि मार्केट एकदम गैप अप हो जाए कल दोबारा, लेकिन गैप अप होने के बाद दोबारा नीचे आ जाए, क्योंकि ये वॉल्यूम के साथ में सपोर्टेड नहीं है। सेकंड हाफ में बायर्स ने अभी कुछ इंटरेस्ट दिखाया नहीं है। तो कल के 1 घंटे में हम डिसाइड करेंगे कि क्या हमें स्टेप लेना है। बट आई थिंक, आई होप ये वीडियो आपको काफी नॉलेजेबल रहा होगा और इसमें मैंने काफी अच्छे से क्लैरिफाई करा है कि किस तरीके से हम इस ट्रेड को मैनेज करेंगे। सो कल हम फिर से एक बार मिलेंगे और फिर डिस्कस करते हैं आगे की रणनीति। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।